बेर अपने मीठे स्वाद और न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से एक लोकप्रिय फल है। आमतौर पर यह स्प्रिंग सीजन के शुरुआत से ही बाजार में उपलब्ध हो जाता है। बेर में प्रचुर मात्रा में पोटाशियम, आयरन, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स के अलावा कई सारे अन्य पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। भारत में बेर की बागवानी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में की जाती है, पर इसकी गुणों की वजह से इसकी लोकप्रियता और इसकी मांग काफ़ी बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसानों के पास एक अवसर है इसका उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमाने की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेर की बागवानी कैसे की जाती है। बेर लगभग उन सभी जगह पर उगाया जा सकता है जहां फ्रोस्ट या पानी लगने की समस्या न होता हो। बेर के पेड़ को सूखा प्रतिरोधी माना जाता है क्योंकि इसकी जड़ें ज़मीन के काफ़ी अंदर तक फैली होती हैं। यह मुश्किल वातावरण को भी आसानी से सह लेता है। बेर की करीब 300 से ज़्यादा वैरायटी मौजूद हैं, पर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए उमरान, मुंदिया, सेब, गोला, कैथाली जैसी वैरायटीज़ को उपयोग में लिया जाता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर से रिलीज की गई हाइब्रिड वैरायटी जैसे थार सेविका का भी कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है। बेर को लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय मानसून के शुरुआत में होता है। इसे लगाने से पहले हमें 1 मीटर क्यूब का गड्ढा तैयार कर लेना चाहिए। फिर उसमें 25 से 30 किलोग्राम गोबर की खाद को सतह की मिट्टी के साथ मिलाकर भर देना चाहिए। जहां कम बारिश होती हो वहां 6 गुने 6 मीटर और अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में 8 गुने 8 मीटर की दूरी पर बेर के पेड़ को लगा देना चाहिए। यदि सिंचाई की व्यवस्था हो तो आप बेर को जनवरी से मार्च के महीने में भी लगा सकते हैं। बेर के अच्छे विकास के लिए इसमें समय समय पर कटाई छटाई की आवश्यकता पड़ती है, जो आमतौर पर अप्रैल मई के महीने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रूनिंग कहते हैं। प्रूनिंग पेड़ के आकार के अलावा उसके फल के आकार और क्वालिटी को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। प्रूनिंग से पहले 3% थायो यूरिया का स्प्रे करना चाहिए। यह बड स्प्राउटिंग को इंड्यूस करने में मदद करता है। बेर को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती और अच्छे फ्रूट यील्ड के लिए आप 750 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम पोटाशियम प्रति पेड़ की दर से दे सकते हैं। छोटे पौधे को शुरुआत में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ज़रूरत के हिसाब से साल में 10 बार तक आप सिंचाई दे सकते हैं। खरपतवार को रोकने के लिए ग्लाइफोसेट प्रति लीटर पानी में 12 ग्राम मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर मूंग, चना जैसी दलहनी फसलों को आप खाली जगह पर खेतों में उगा सकते हैं। बेर में पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लैक लीफ स्पॉट जैसे रोग का प्रकोप देखा गया है। इसे रोकने के लिए आप किसी फंजीसाइड या बैक्टीरिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। बेर में फ्रूट फ्लाई, चाफर बीटल जैसे कीटों का भी प्रकोप देखा जाता है। इसके लिए आप किसी इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोरोपिड का प्रयोग कर सकते हैं। बेर का फल फूल आने के 150 से 175 दिन बाद तैयार हो जाता है। इसे जल्दी हार्वेस्ट करने के लिए 750 ppm इथेफोन का स्प्रे कर सकते हैं। बेर को उत्तर भारत में फरवरी से अप्रैल के महीने में, जबकि दक्षिण भारत में अक्टूबर से नवंबर के महीने में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। बेर के फल तोड़ लेने के बाद नहीं पकते, इसलिए अधिक पकने पर अपनी स्वाद और स्टोरेज लाइफ खो देते हैं। इसलिए समय रहते ही इसे तोड़ लेना चाहिए। फल जब हल्के पीले रंग के दिखाई पड़ रहे हों तब इन्हें तोड़ लें। एक पेड़ से हमें करीब 80 से 200 किलोग्राम फल प्राप्त हो सकता है। बेर का प्रयोग ताज़ा फल के रूप में खाने के अलावा मुरब्बा बनाने, कैंडी, जाम को भी बनाने में किया जाता है, जिसकी मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है। इस प्रकार बेर की बागवानी करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद।